हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों के सामने सिटिंग अरेंजमेंट की पूरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है सिटिंग अरेंजमेंट के मिक्स क्वेश्चन किए थे भाई मेरे, है ना। आज जो है देखो, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रीजनिंग का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो आज हम लोगों के पास 25 क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे उनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करने की, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना। एक सेकेंड। इसने बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। जान रहे हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें देखो एक लाइन मेंशन है, सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको, है ना। तो फिर वही बात है, हम लोग दो पॉसिबिलिटी बना के चलते थे, उसको बना लेता हूं मैं। ठीक है, 8 बंदे हैं टोटल, मैंने बना लिए 8 बंदों का डायग्राम। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा था कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि लेफ्ट ऑफ सी एंड ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखो पता चक्कर क्या है, यहां पर सबसे बड़ा इशू मेरे सामने ये है कि इसमें से कौन सेंटर की तरफ देख रहा है, कौन आउटसाइड देख रहा है, मुझे क्लियर ही नहीं है। तो अभी इस वाली वैल्यू को उठाने में कोई होशियारी नहीं है भाई, बात समझ रहे हो। क्योंकि अगर तुम सी को मान लो लेके चलते हो यहां पर, तो एक बार सी को अंदर मुंह कराओगे, एक बार सी को बाहर मुंह कराओगे, तो दो पॉसिबिलिटी तो यही बन गई ना। उसके बाद फिर ए के ए सेट होगा, तो ए का भी क्लियर नहीं है कि फेस कहां पर है, इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो फिर दो पॉसिबिलिटी और आ जाएंगी। इसीलिए अभी ये लाइन हेल्पफुल नहीं है। फिर इसने बोला ओनली 3% आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में कितने बंदे हैं? ई और बी के बीच में केवल 3 बंदे हैं, है ना। फिर क्या बोल रहा है इसमें? ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज एच। ई और एच का फेस अपोजिट डायरेक्शन है, ई और एच का जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन है ना। फिर क्या बोल रहा है? एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, 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 हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, है ना। फिर आ जाओ क्या बोल रहा है और क्वेश्चन आगे। ए एंड सी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ए एंड सी का फेस अपोजिट डायरेक्शन है, ए और सी का जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें? सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। फिर क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है कि ए एंड सी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी एंड दे बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। फिर क्या बोल रहा था यार? फिर बोल रहा था कि डी एंड बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, डी बी एफ का फेस सेम डायरेक्शन है, डी बी एफ का फेस जो है ना वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इसमें आगे? फिर आगे क्या बोल रहा था? फिर बोल रहा था कि E इज फेसिंग इनसाइड द सर्कल, E इज फेसिंग इनसाइड द सर्कल, E अपना जो है वो इनसाइड द सर्कल है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन लिखना तो समझ में आ गया होगा ना, कैसे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। फिर एक बात बताओ, इसको सेट कर लो यार,
ये बताओ ई का फेस सेंटर की तरफ करो, ई का फेस सेंटर की तरफ करो, सेंटर की तरफ कर दिया। ई और बी के बीच में 3 बंदे हैं, तो 3 बंदे हमेशा 8 बंदों के केस में ऐसे ही बैठते हैं। फिर इसने बोला है कि ई जो है वो ए के थर्ड राइट में है, ई जो है वो ए के थर्ड राइट में है, तो ए ऐसे बन सकता है मेरा, एक केस में मेरा ए ऐसे बन सकता है ना। अच्छा, सी के सेकंड लेफ्ट पे ए है, सी के सेकंड लेफ्ट पे ए है और सी के इमीडिएट राइट में एच है, इन दोनों वैल्यू को साथ में लेके चलना पड़ेगा मुझे। तो सी के सेकंड लेफ्ट में ए तो आ सकता है, लेकिन सी के इमीडिएट राइट में एच नहीं आ सकता, वैल्यू गलत हो जाएगी। सी के सेकंड लेफ्ट में ए तो आ गया, सी के इमीडिएट राइट में एच हो गया। सी को अगर मैं बाहर मूव कराऊं तो सी के सेकंड लेफ्ट में ए तो आ सकता है, लेकिन सी के इमीडिएट राइट में एच नहीं आ पाएगा, इसका मतलब यहां करना पड़ेगा। सी के सेकंड लेफ्ट में ए आ गया, सी के इमीडिएट राइट में एच आ गया, भाई लॉक हो गया, है ना। फिर इसने क्या बोला था, एफ के इमीडिएट राइट में डी है, एच के थर्ड लेफ्ट पे एफ है, एच के थर्ड लेफ्ट पे एफ है, तो बाहर मुंह कराऊंगा तो 1 2 3 बन ही नहीं पाएगा, अंदर मुंह कराना पड़ेगा, 1 2 3 यहां पर आना पड़ेगा इसको। अगर बाहर मुंह कराऊंगा तो 1 2 3 तभी हो सकता है, अंदर मुंह कराऊंगा तो 1 2 3 हो ही नहीं पाएगा, तो बाहर मुंह कराना पड़ेगा। एच के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, एच के थर्ड लेफ्ट पे एफ आ गया, है ना। अब इसने बोला था ए और सी का फेस सेम डायरेक्शन है, ए और सी का फेस सेम डायरेक्शन है, सॉरी ए और सी का फेस अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां देखो दोनों केस में अपोजिट चल रहा है। फिर इसने बोला था कि ई और एच का फेस अपोजिट है, ई और एच का फेस अपोजिट है, तो ये वाली वैल्यू तो गलत हो गई ना, इसमें तो फेस सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ई और एच का फेस अपोजिट है, वैल्यू वैलिड है। फिर इसने बोला था कि डी बी एफ सेम डायरेक्शन में है, डी बी एफ सेम डायरेक्शन, तो डी लॉक करना पड़ेगा ना। एफ के सेकंड राइट पे डी है, एफ के सेकंड राइट पे डी है, एफ के सेकंड राइट पे डी है, एफ को अंदर मुंह कराऊंगा तो राइट बन नहीं पाएगा, एफ को बाहर मुंह कराऊंगा तो राइट बन जाएगा, ऐसे यूं। अब डी बी एफ का सेम डायरेक्शन था, तो एफ का मुंह क्लियर है, तो डी का मुंह क्लियर हो गया, तो बी का मुंह क्लियर हो गया, और एक बंदा बचा हुआ है, कौन बचा है भाई, अब ये बचा हुआ है तुम्हारा जी, है ना। और इसने बोला था जी के थर्ड राइट में सी है, तो जी को फेस अंदर करना पड़ेगा, जी के थर्ड राइट में सी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है ना। अब इसके क्वेश्चंस पे अगर हम लोग आ जाएं तो क्या बोला, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी कौन है भाई, इमीडिएट राइट ऑफ सी हो गया एच, इमीडिएट राइट ऑफ सी कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ सी एच। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है, ई के थर्ड राइट में 1 2 3 ए है, ई के थर्ड राइट में कौन है, ए है। फिर आ जाओ आगे, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी कौन है भाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी तुम्हारा बैठा हुआ है एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन है, डी के थर्ड राइट में 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट पर्सन को बीच में बैठाना है सेकंड और थर्ड के, है ना। यानी ई जो है वो डी और एच के बीच में होना चाहिए, ई जो है वो डी और एच के बीच में होना चाहिए, ई जो है वो डी और एच के बीच में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, कुछ छूट गया उसमें। चलो सी वाले ऑप्शन को मैच करते हैं, बी जो है वो सी और ए के बीच में है, बी जो है वो सी और ए के बीच में है, तो ये वाला ऑप्शन अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यार कितने इजीली तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया भाई, समझा के कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, पर्सनली करोगे बैठ के कंसंट्रेशन के साथ इतना टाइम नहीं लगेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर से, और फिर मैं इसको सॉल्व करूं। आ जाओ जरा, 7 पर्सन है अब की बार, ठीक है। अब की बार कितने बंदे हैं, 7 बंदे, तो 7 बंदों का डायग्राम कुछ नहीं ऐसे बनता है, सिंपल यूं 7 बंदों का डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। अच्छा 7 बंदे हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी फिर से भाई अंदर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे। वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, है ना। आ जाओ फिर अगली इंफॉर्मेशन, डब्ल्यू लेफ्ट ऑफ वी, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वाई, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वाई, टी और वाई के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। बेटा फिर कह रहा हूं मैं, अभी देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास चैलेंज क्या आ रहा है, मेरे पास चैलेंज आ रहा है किसी का फेस क्लियर नहीं है मुझे, है ना। तो बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसको करना चाहिए भाई,
है ना। फिर चलो आगे क्या बोल रहा है, 2% सिट बिटवीन टी एंड वाई, एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एस यू का पड़ोसी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। आगे आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ वाई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो वाई के पड़ोसी है ना, जो वाई के पड़ोसी हैं इनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई नहीं बोला है, ये देखो ये भी लाइन आती है यार, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई भी आता है, तो इसका मतलब अगर वाई इनसाइड होता तो इन दोनों को आउटसाइड होना पड़ता, लेकिन अभी ये बोला है कि वाई के पड़ोसी आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, वाई फेसेस टुवर्ड द सेंटर, वाई का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, वाई का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, यानी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता था मैं यहां से, है ना। फिर बोला नीदर वाई नॉर यू फेसेस सेम डायरेक्शन एज वी, यानी वाई और यू इनका जो फेस है इट इज अपोजिट ऑफ वी, अपोजिट ऑफ वी, ठीक है ना। वाई और यू का फेस वी के सेम नहीं है ना। नॉट मोर देन 4% फेसेस टुवर्ड द सेंटर, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 4, इतने ही बंदे सेंटर पे देख रहे हैं। नॉट मोर देन 4% फेसेस टुवर्ड द सेंटर बोला है, नॉट मोर देन 4% फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब 4 या उससे कम बंदे ही सेंटर की तरफ दे सकते हैं। तो अपने सामने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं वाई से, वाई को सेट कर लो भाई, वाई का फेस सेंटर की तरफ है, वाई का फेस सेंटर की तरफ है, वाई और टी के बीच में कितने बंदे, 2 बंदे हैं, तो वाई और टी के बीच में 2 बंदे बना लो, वाई और टी के बीच में 2 बंदे बना लो। टी के थर्ड राइट में वी है, तो अगर तुमने टी का मुंह बाहर किया तो 1 2 3 तो वी बन ही नहीं पाएगा, इसका मतलब टी को अंदर फेस करना पड़ेगा, 1 2 3 पे वी लॉक हो जाएगा। अगर तुमने टी का मुंह अंदर किया तो 1 2 3 पे वी आना चाहिए, नहीं हो पाएगा, तो टी का मुंह बाहर कर दो, 1 2 3 पे वी आ जाएगा भाई। वी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो वी को मुंह बाहर किया मैंने तो लेफ्ट ये बनेगा, हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ इस तरीके से बनना पड़ेगा, वी अंदर की तरफ डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में। अगर वी को मैंने अंदर मुंह किया तो इमीडिएट लेफ्ट तो बन ही नहीं सकता, इसका मतलब वी का ऐसे करना पड़ेगा, डब्ल्यू को यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। वाई के जो पड़ोसी थे उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये अंदर हो चुका है, ये अंदर हो चुका है तो इसको बाहर होना पड़ेगा, ये बाहर हो चुका है तो इसको अंदर होना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एस और यू पड़ोसी है ना, तो यार एस और यू पड़ोसी हैं तो मेरे पास 2 कंटिन्यूअस ब्लॉक खाली कहां दिख रहे हैं मेरे पास, मेरे को सिर्फ यही तो दिख रहा है एस और यू के लिए, और तो कोई दिख ही नहीं रहा है। सिमिलरली यहां पर आओ, एस और यू के लिए यही ब्लॉक तो दिख रहा है मुझे, और तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक्स तो अब बाय डिफॉल्ट एक्स को यहां पर आना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट एक्स को यहां पर आना पड़ेगा। अब ये बताओ एक्स के थर्ड राइट में एस है ना, तो अगर मैंने अंदर मूव किया, अगर मैंने अंदर मूव किया तो 1 2 3 तो हो नहीं पाएगा, तो बाहर मूव करना पड़ेगा इसको, तो 1 2 3 पे तुम्हारा एस लॉक हो जाएगा, यू एलिमिनेट हो जाएगा, या एस एलिमिनेट हो जाएगा, यू लॉक हो जाएगा भाई। अब सुनो यहां पर देख लो, अगर तुमने एस को यहां माना तो एक्स को तुमने यहां माना अगर, तो एक्स के ना थर्ड राइट में एस है, तो अगर अंदर मूव करता हूं मैं तो 1 2 3 एस हो जाएगा, बाहर मूव करता हूं तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, इसका मतलब अंदर की तरफ मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 एस को लॉक करो, यू को एलिमिनेट करो, यू को लॉक करो, एस को एलिमिनेट करो, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं समझ में आ रही है। फिर इसने क्या बोला था, वाई और यू अपोजिट ऑफ वी, वाई और यू अपोजिट ऑफ वी, देखो यहां तो सेम हो रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू तो गलत हो जाएगी भाई, क्योंकि वाई और वी का तो फेस सेम हो रहा है ना। अच्छा वाई और यू अपोजिट ऑफ वी, तो वी अगर बाहर देख रहा है तो इन दोनों को अंदर मुंह करा दो, और इसने बोला 4 से ज्यादा बंदे अंदर देख नहीं सकते, तो 1 2 3 4 बंदे हो चुके हैं, तो डब्ल्यू को फेसिंग आउटसाइड करना पड़ेगा। देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आ जाओ जरा से क्वेश्चन पे, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा हुआ है, डब्ल्यू को लॉक कर दो। विच पेयर इज फेसिंग आउटसाइड, एक्स और टी, आउटसाइड फेस बताना है मुझे अब, तो एक्स और टी आउटसाइड है क्या, एक्स और टी नहीं, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा एस और वाई, एस और वाई, एस और वाई भी गलत है भाई। तीसरा बोल रहा है डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू और यू ये भी गलत है। फिर बोल रहा है वी एंड टी, वी एंड टी ये वाला ऑप्शन सही है, वी और टी का फेस आउटसाइड है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो 1 2 3 वाई बैठा हुआ है, टी के थर्ड लेफ्ट पे वाई बैठा हुआ है।
हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन है, डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन है, डब्ल्यू ऐसे है 1 2 वाई बैठा हुआ है, डब्ल्यू के सेकंड राइट में वाई बैठा हुआ है, डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, वाई बैठा है। हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के फोर्थ राइट में कौन है, एक्स के फोर्थ राइट 1 2 3 4 कौन बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है भाई, है ना, इस केस में ही वाई बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे बच्चा पार्टी? देखो बहुत ही आसान लॉजिक है, फिर कह रहा हूं मैं थोड़ा सा पेशेंस होके करना है इसको, है ना। इन्फॉर्मेशन अपने सामने जितना क्लियरली रखोगे उतना कम क्वेश्चन में फंसोगे यार, और जितना ज्यादा खिचड़ी पकाओगे ना, सेटिंग एंड पजल में यही होता है, जितना क्लियर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखोगे उतना आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, जितनी खिचड़ी पकाओगे तो फिर गए काम से भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको सॉल्व करूं। आ जाओ। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि टोटल बंदे 8 है मेरे पास, 8 बंदों का डायग्राम बना लेता हूं मैं यूं, 8 बंदों का डायग्राम बना लेता हूं। फिर इसने बोला है कि अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड सेंटर, लो सबका मुंह इसका तरफ आउटसाइड है, ये तो हमारे लिए आसान हो गया भाई, सबका फेस आउटसाइड है, अब इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर इसने बोला है नो टू पीपल आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बैठे हैं 2 बंदे, 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने ए को यहां लॉक किया मान लो, तो बी मेरा यहां नहीं आ सकता, बी मेरा यहां नहीं आ सकता, बात समझे कि नहीं। मान लो सी को मैंने यहां लॉक किया तो डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता, इस चीज का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज मेरी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट पे बैठा दो जी को, एच के सेकंड लेफ्ट पे बैठा दो जी को। भाई सबका फेस आउटसाइड है तो इसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। एच हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब एच जो है वो ई के थर्ड लेफ्ट पे है, तो ई को यहां लॉक करना पड़ेगा, ई को यहां लॉक करना पड़ेगा, तभी तो थर्ड लेफ्ट बनेगा उसका। फिर बोल रहा है कि ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी, जब 3 पर्सन आते हैं 8 लोगों के बीच में तो जस्ट अपोजिट कर देना चाहिए उसको, बिना किसी इफ और बट के, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ। दोनों केसेस में डायग्राम सेम बन रहा है, एक पे काम कर लेते हैं, काम बन जाएगा, है ना। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अब ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 यहां पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है यहां पर। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सॉरी सेकंड टू राइट ऑफ सी है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। लो हो गया ना लॉक। अब ये बताओ कुछ करना ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी बचा हुआ है, डी को यहां लॉक कर दो भाई मेरे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन है, एफ के थर्ड राइट में 1 2 3 सी बैठा हुआ है, एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी की पोजीशन ए से बतानी है और ए से एंटी क्लॉकवाइज चलना है मुझे, बी की पोजीशन ए से बतानी है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है मुझे ए से, तो ऐसे चलना है ना, तो 1 2 3 सेकंड थर्ड लेफ्ट हो गया भाई, है ना, थर्ड लेफ्ट हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट, डी ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, एफ की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में, एफ की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में, तो जी के थर्ड राइट में आ रहा है, जी के थर्ड राइट में आ रहा है, थर्ड टू द राइट आ रहा है, थर्ड टू द राइट, ए ऑप्शन को लॉक करो। 4 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर अलाइक, तो सी एच देख लेते हैं अब क्या क्या बोल रहा है इसमें, सी एच अपोजिट है एक दूसरे के, बी जी अपोजिट है एक दूसरे के, एफ ए अपोजिट है एक दूसरे के, तो डी और बी ये वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे बंदे एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन अरेंजमेंट, जी हमें फॉल्स टिक करना है, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है। डी ऑप्शन को देख लो, ई सिट 4 टू द राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट में ई बैठा, तो 1 2 3 4 ये भी सही है, ये वाली वैल्यू भी सही है।
बी सिट अपोजिट टू ए, बी सिट अपोजिट टू ए, ये वाली वैल्यू गलत है बेटा, बी वाली वैल्यू गलत है। आगे आ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 8 बंदे हैं, 8 बंदों का मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, अमंग द ओनली 3 आर फेसिंग टू द सेंटर। अब देखो इसने बोल रहा है केवल 3 ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी 3 ही इनसाइड होंगे, तो जाहिर सी बात है 5 को आउटसाइड होना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। जब 3 इनसाइड देख रहे हैं तो 5 को आउटसाइड होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन में फिर से। फिर इसने क्या बोला है, फिर इसने बोला है कि y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, y सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, y सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ d, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, d हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज w, d और w का फेस सेम डायरेक्शन है, d और w का फेस जो है वो सेम डायरेक्शन है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि a सिट थर्ड टू द राइट ऑफ x, a सिट थर्ड टू द राइट ऑफ x, x के थर्ड राइट में बैठा हुआ है a, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ b, और b के थर्ड लेफ्ट में बेटा a जो है वो x के थर्ड राइट में है और b के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। z सिट इमीडिएट राइट ऑफ d, z सिट इमीडिएट राइट ऑफ d, z सिट इमीडिएट राइट ऑफ d। और क्या बच रहा है मेरा, c सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ w, c सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ w, c सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ w एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज b, यानी c और b का अपोजिट डायरेक्शन है भाई, c और b का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, y सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ x, y जो है वो x के फिफ्थ राइट में है, ठीक। और क्या बोल रहा है, d फेसिंग इनसाइड, लो यहां से अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं कि d का जो फेस है वो इनसाइड है, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, d को इनसाइड बना लो, d को इनसाइड बना लो, ठीक है। d के इमीडिएट राइट में z, d के इमीडिएट राइट में z, d के थर्ड लेफ्ट पे y, थर्ड लेफ्ट पे y बना लिया मैंने। अब x के ना फिफ्थ राइट पर था, तो x को फिफ्थ राइट पे कहां बनना पड़ेगा, सोचो एक बार, x को ये बनना पड़ेगा फिफ्थ राइट, वो भी बाहर 1 2 3 4 5, लॉक हो गया कि नहीं लॉक हो गया, लॉक हो गया कि नहीं लॉक हो गया भाई। इतनी सारी वैल्यू आपको सडनली वहीं पर क्लिक होनी चाहिए। फिर इसने बोला x के थर्ड राइट पे a है, x के थर्ड राइट पे a को लॉक कर दो, x के थर्ड राइट पे a को लॉक कर दो। b के थर्ड लेफ्ट पे a है b के थर्ड लेफ्ट पे a है, इसका मतलब b को बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, थर्ड लेफ्ट पे a है। c और b का फेस अपोजिट डायरेक्शन है, चलो c की तो वैल्यू लॉक ही नहीं है अभी, x के थर्ड राइट में a हो गया और b के थर्ड लेफ्ट पे a हो गया, w के थर्ड लेफ्ट पे c है, w के थर्ड लेफ्ट पे c है और c और b का फेस अपोजिट है, तो w के थर्ड लेफ्ट पे c है, w के थर्ड लेफ्ट पे c है, ऐसे भी हो सकता था, w के थर्ड लेफ्ट पे c है, ऐसे भी हो सकता था। अब एक बात बताओ ना मुझे, इसने बोला था कि d और w का फेस सेम डायरेक्शन है, तो d और w का फेस अगर सेम डायरेक्शन है तो अगर मान लो d इनसाइड, तो d को अगर मैं इनसाइड, w को अगर मान लो यहां लेके चलता हूं इनसाइड कर दूं, तो w के थर्ड लेफ्ट पे c आना चाहिए ना, तो ये तो राइट हो रहा है, इसका मतलब w यहां नहीं हो सकता, w को यहां लॉक करना ही पड़ेगा मुझे, d और w का फेस सेम डायरेक्शन था, तो यहां पर कौन लॉक हो गया, यहां पर w लॉक हो गया, c एलिमिनेट हो गया, यहां पर c लॉक हो गया, यहां पर w एलिमिनेट हो गया, है ना। और c और b का फेस अपोजिट डायरेक्शन था, तो इसका बाहर की तरफ है तो इसका अंदर की तरफ होगा। देखो यार दूसरे के डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो इसके बाद 3 इनसाइड हैं, तो अपने पास 1 2 3 इनसाइड हो चुके हैं, इसका मतलब रिमेनिंग वाले बंदे जो बचे हैं उनका फेस आउटसाइड डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ b, b के थर्ड राइट में कौन है, ये वाली वैल्यू तो गलत हो चुकी है, b के थर्ड राइट में 1 2 3 z, b के थर्ड राइट में कौन है z, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। W इज फेसिंग विच डायरेक्शन, W देख कहां पर है, W देख रहा है इनसाइड द सेंटर, W देख रहा है इनसाइड द सेंटर,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जेड व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज, यानी जेड से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना और बी की पोजीशन बतानी है। जेड से एंटी क्लॉकवाइज चलना और बी की पोजीशन बतानी है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो थर्ड लेफ्ट आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड लेफ्ट आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट आ गया। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकंड राइट में कौन है? वाई के सेकंड राइट में सी बैठा हुआ है, वाई के सेकंड राइट में सी बैठा हुआ है भाई, ठीक है। इफ डी इंटरचेंज इज पोजीशन विद बी, डी और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो और सी और ए की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, डी और बी की, सी और ए की, डी और बी की, सी और ए की, डी और बी की, सी और ए की, डी और बी की और सी और ए की, यानी सी यहां पर, ए यहां पर, ये होगी इनकी न्यू पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी इन न्यू अरेंजमेंट, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में तो यार बी बैठा हुआ है ना, डी में टिक कर देना, बी बैठा हुआ है, न्यू पोजीशन है ना, पोजीशन में तो इंटरचेंज करी थी उन्होंने, है ना। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, करो इसको, चलो मैं करता हूं इसको सॉल्व, है ना। इसने बोला कि 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोगों का डायग्राम बना लेता हूं मैं। 8 लोगों का डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, यूं, जो हम लोग पढ़े थे बेसिक, ठीक है। फिर इसने क्या बोला था? सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, एक मिनट, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द, अरे ये तो आसान है यार, सबका फेस सेंटर की तरफ है। देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 बंदे हैं भाई, तो पी और क्यू के बीच में 2 बंदे हैं, पी और क्यू के बीच में 2 बंदे बना लो। फिर क्या बोला उसने? आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे? एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। फिर क्या बोल रहा है? देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 बंदे हैं ना, तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट आना पड़ेगा उसको, ठीक है। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, U जो है वो टी का पड़ोसी है, U जो है वो टी का पड़ोसी है। और देख लेता हूं जरा, U एंड V के बीच में 3 बंदे हैं, एक मिनट लिख लो जरा इसको, U और T पड़ोसी हैं, U और V के बीच में 3 बंदे हैं, और लास्ट लाइन बची है W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, और U जो है T का पड़ोसी। अब देखो, अगर U T का पड़ोसी है तो U मेरा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन ऐसी जगह लॉक करना U को कि U और V के बीच में 3 बंदे आ जाए, इसका मतलब उसको अपोजिट बैठना पड़ेगा 8 बंदों के लिए, 8 बंदों के इसमें अपोजिट होना पड़ता है ना। तो एक बात, अगर मैंने U को यहां रखा तो V आ नहीं पाएगा, तो U को यहां रखना पड़ेगा, V यहां पर आएगा। इस केस में आओ, अगर मैं U यहां रखता हूं तो फिर U और V लॉक नहीं हो पाएगा, U यहां रखो, V को यहां लॉक करो भाई मेरे। फिर इसमें होता है V के सेकंड लेफ्ट पे, तो V का सेकंड लेफ्ट, तो यहां तो लॉजिक फेल हो गया ना, सेकंड लेफ्ट तो बन ही नहीं पाएगा, V का सेकंड लेफ्ट तुम्हारा कौन हो गया? W हो गया। लो, ये वाली वैल्यू ट्रू, देख रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। क्वेश्चन पे आओ जरा, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस और डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे हैं? एस और डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे हैं, और एस के लेफ्ट से काउंट करना है मुझे, तो एस और डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे हैं, एस के लेफ्ट से काउंट कर दिया मैंने, 2 बंदे। एस और डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे? 2 बंदे। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत पड़ोसी कौन है? डब्ल्यू के तुरंत पड़ोसी हो गए टी और पी, ये लॉक कर लो। फिर बोल रहा है कि 4 तो सेम है, कुछ एक अलग है, तो डब्ल्यू पी को देख लो, डब्ल्यू पी पास पास है, क्यू आर पास पास है भाई, टी डब्ल्यू। अब देखो यहां पर हमें देखना पड़ेगा पोजीशन के हिसाब से, डब्ल्यू पी के कहां पर है? डब्ल्यू पी के लेफ्ट में है, डब्ल्यू पी के लेफ्ट में है, सॉरी डब्ल्यू पी के लेफ्ट में है, क्यू आर के लेफ्ट में है, टी डब्ल्यू देख लो, टी डब्ल्यू के लेफ्ट में है, यू भी देख लो,
तो u v अपोजिट हो रहा है ना, यही वाली वैल्यू अलग हो जाएगी यार, है ना। हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ v, इमीडिएट राइट ऑफ v कौन है भाई, इमीडिएट राइट ऑफ v कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ v इज s, s आ रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू r, s की पोजीशन r के रिस्पेक्ट में, s की पोजीशन r के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड लेफ्ट हो रहा है भाई मेरे, है ना, सेकंड टू द लेफ्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे यार, ठीक है कि नहीं। करते रहो लगातार यार, कब तक नहीं आएगा भाई, झक मार के उसको आना ही आना एक दिन यार। देखो हम सब लोगों ने भी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि स्पेशली कोई हम लोगों ने कहीं रॉकेट साइंस कोई पढ़ी हो ना, 50 बार करें उस क्वेश्चन को तब जाके आज थोड़ा बहुत कैच कर पाते हैं चीज़ों को यार। परफेक्ट तो हम लोग भी नहीं है बेटा, है ना। तो जितनी बार करोगे चीज़ों को उतनी बार आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी क्वेश्चन की। तो ठीक है, बहरहाल थैंक यू सो मच। और अगली बार जो 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर अगली बार उसकी वीडियो में मुलाकात करेंगे हम लोग। टिल देन थैंक यू सो मच।